हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी सुपरनैचुरल सीरीज सीजन 2 लास्ट एपिसोड यानी कि 22। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं सुपरनैचुरल के आगे की सीजन्स में सिर्फ उन्हीं एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी जो कि स्टोरी से रिलेटेड हो, ताकि आपको स्टोरी जानने में काफी हेल्प हो। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this series। इधर कोल्ड ओक साउथ डकोटा में डीन सैम की बॉडी को देखता है और उस वक्त को याद करता है जब सैम छोटा था और सवाल पूछा करता था। डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सैम को सेफ रखे और उसे सिर्फ यही काम करना था और वो ये भी नहीं कर पाया। ये सोच के डीन को बहुत दुख होता है। डीन सैम को उसे ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जिन भी लोगों से वो प्यार करता है उसने हमेशा उन लोगों को निराश किया है, जैसे डैड को और सैम को, और अब उसे इसी के साथ जीना होगा। डीन रोते हुए सैम से पूछता है कि अब वो क्या करे, जिसके बाद हम देखते हैं कि डीन पागलों की तरह ड्राइव करके पास के क्रॉस रोड पे जाता है और एक बॉक्स में अपनी फोटो के साथ सामान रख देता है ताकि वो क्रॉस रोड डीमन को समन कर सके। और वो वहाँ आती है। डीन उससे कहता है कि वो सैम की जिंदगी के लिए डील करना चाहता है और डीन अपनी सोल को सैम के लिए ऑफर करता है 10 साल की जिंदगी के बदले, लेकिन डीमन नहीं मानती। डीन कहता है कि फिर 9 साल, 8 साल, लेकिन डीमन कहती है कि सैम को जिंदगी मिलेगी, लेकिन डीन केवल 1 साल तक ही जिंदा रहेगा। और अगर डीन ने ये डील तोड़ने की कोशिश करी तो सैम वापस मर जाएगा। अपने भाई को किसी भी तरह बचाने के लिए डीन डीमन को किस करता है और डील पूरी कर देता है। इधर सैम की आँख खुलती है और वो जिंदा हो गया था, लेकिन वो कंफ्यूज था। वो शीशे में अपनी पीठ की उसी जगह को देखता है जहाँ उसे चाकू लगा था और सैम जानता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी डीन वहाँ आता है और उसे सैम को जिंदा देख के चैन आता है और वो सैम को गले लगा लेता है। सैम के पूछने पे डीन सैम को बताता है कि सैम को चाकू मारा गया था और बॉबी ने उसे फर्स्ट एड दी, जिसकी वजह से वो बच गया। डीन को यहाँ सैम से जेक के बारे में पता चलता है। यहाँ सैम डीन को सब कुछ बताता है जो अभी तक हुआ था और ये भी कि डीमन को केवल एक स्पेशल चाइल्ड चाहिए, लेकिन क्यों ये वो नहीं जानता। सैम कहता है कि उन्हें रोड हाउस में कॉल करना चाहिए। तब डीन सैम को बताता है कि रोड हाउस जल गया है। ऐश को कुछ बहुत जरूरी जानकारी मिली थी और अब उस जानकारी के बारे में पता लगाने की कोशिश बॉबी कर रहा है। ये लोग बॉबी के घर पे जाते हैं जहाँ बॉबी सैम को जिंदा देख के हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब यहाँ बॉबी उन्हें दिखाता है कि उसे क्या मिला है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। डिमोनिक ओमन्स एक स्पेसिफिक जगह पे काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, जो कि है सदर्न वायोमिंग। साउथ वायोमिंग में एक जगह पूरी तरह से साफ है, जैसे कि डीमंस ने उसे घेर रखा है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जा सकते। तभी बॉबी सैम से कहता है कि वो मैप में इसके सुराग तलाशे। तब तक वो और डीन बाहर जाके रिसर्च बुक लाते हैं। अब बॉबी डीन से पूछता है कि उसने सैम को वापस लाने के लिए क्या किया, और बॉबी काफी गुस्से में है क्योंकि वो डीन और सैम को अपने बेटों की तरह देखता है। डीन बॉबी को डीमन से की गई डील के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ 1 साल मिला है और उसके हिसाब से तो उसे पहले ही मर जाना चाहिए था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और जॉन ने डीन को बचा लिया था। यहाँ डीन बॉबी से सैम को कुछ ना बताने के लिए कहता है, लेकिन सैम को कैसा लगेगा जब उसे ये पता लगेगा कि उसका भाई हेल जा रहा है। तभी इन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और ये थी एलन। बॉबी एलन को होली वाटर पीने के लिए देता है ताकि पता लग सके कि वो वाकई में एलन है, और एलन को वो पानी पीने पे कुछ नहीं होता। एलन यहाँ सारी बात बताती है कि वो रोड हाउस के बाहर कुछ लेने गई थी। तब ऐश का कॉल उसे आया था जिसने एलन को तिजोरी में देखने के लिए कहा था, और जब एलन वापस आई तो रोड हाउस जल रहा था, लेकिन एलन बेसमेंट तक पहुंच गई और उस तिजोरी में वायोमिंग का नक्शा था। हम देखते हैं कि वायोमिंग के नक्शे पे कुछ मार्क्स लगे हुए थे और उन मार्क्स पे सुनसान चर्च बने हुए थे जिन्हें सैमुअल कोल्ट ने बनाया था। जी हाँ दोस्तों, वही आदमी जिसने डीमन को मारने वाली बुलेट बनाई थी, और उन सभी चर्चेस को रेलवे लाइंस जोड़ती हैं। वो था आयरन से बना एक डेविल्स ट्रैप, और डीमन आयरन लाइंस को पार नहीं कर सकते,
यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि उस डेविल्स ट्रैप के बीच में एक कब्रिस्तान है। डीन का मानना है कि सैमुअल कोल्ट वास्तव में कुछ अंदर रखने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए उसने चर्च को जोड़ती हुई रेलवे लाइंस बनाई थी और उस ट्रैप में कोई भी डीमन नहीं जा सकता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब हमें पता लगता है कि डीमन को वो स्पेशल चाइल्ड उस ट्रैप के अंदर जाने के लिए चाहिए था, लेकिन आखिर उस ट्रैप के अंदर क्या है ये हमें एंड में पता लगेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इधर हम जेक को ड्राइव करता हुआ देखते हैं जो वायोमिंग जा रहा था। जब डीमन उससे मिलता है, डीमन जेक को 15 मील की दूरी पर उस कब्रिस्तान और एक तहखाने के बारे में बताता है और जेक को वो तहखाना खोलना है। जी हाँ, उस डेविल्स ट्रैप के बीच में एक तहखाना है जो कि जेक को खोलना है, क्योंकि डीमन वहाँ खुद नहीं जा सकता। लेकिन जेक ना कहता है। तब डीमन उसे वही बंदूक देता है और बताता है कि सिर्फ वही एक बंदूक है जो उस डीमन को मार सकती है। ये सुनकर जेक वो बंदूक उसी पे तान देता है, लेकिन डीमन जेक को लालच देता है और कहता है कि उसके परिवार को हमेशा पैसा मिलता रहेगा जिससे उसकी जिंदगी बेहतर बन जाएगी, जैसा कि जेक चाहता था। और जेक मान जाता है, जिसके बाद हम जेक को उसी कब्रिस्तान में बने तहखाने की तरफ जाता देखते हैं। लेकिन तभी सैम, डीन, बॉबी और एलन उसे घेर लेते हैं। सैम को जिंदा देखकर जेक भी हैरान था। वो कहता है कि उसने सैम की रीढ़ की हड्डी को काट दिया था और सैम को मरा हुआ होना चाहिए था। सैम को भी ये बात अजीब लगती है। तभी जेक एलन को काबू करके उसकी बंदूक उसी पे रखवा देता है और तभी हम जेक की पुतलियों को येलो होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद जेक उन्हें बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है, नहीं तो वो एलन को मरवा देगा। और जेक सैमुअल की कोल्ट को उस तहखाने के दरवाजे में घुसाता है, जिससे वो दरवाजा खुलने लगता है। लेकिन तभी सैम पीछे से जेक को गोलियां मारता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। हम देखते हैं कि उनके पीछे तहखाना खुल रहा है और बॉबी उन्हें बताता है कि वो नरक का दरवाजा है। डीन उस बंदूक को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि रेलवे लाइंस फोर्स से टूट जाती हैं और अब डीमन उस कब्रिस्तान में आ जा सकते हैं। उस गेट से लाखों डीमंस नरक से आजाद होकर बाहर निकल रहे थे। बॉबी, एलन और सैम उस गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं। तभी डीन वहाँ येलो आई डीमन को देखता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन अपनी पावर की मदद से डीन के हाथ से वो गन ले लेता है और उसे हवा में उछाल के एक तरफ फेंक देता है। तभी सैम अपने भाई की मदद करने के लिए आता है, लेकिन डीमन सैम को पेड़ से बांध देता है। अब डीमन डीन के पास जाता है और सैम को वापस लाने के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि सैम उसका फेवरेट है। डीमन तब तक किसी को जिंदा नहीं कर सकते जब तक कि डील ना हो। तभी डीमन उस बंदूक से डीन को मारने ही वाला होता है और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है जब अचानक से जॉन की आत्मा वहाँ आती है और डीमन को पकड़ लेती है ताकि वो डीन को ना मार पाए और वापस उस वेसल यानी बॉडी में चला जाता है। लेकिन तब तक डीन को वो गन मिल चुकी थी और डीन सीधा बंदूक डीमन के दिल में मारता है और डीमन वहीं खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि बॉबी और एलन आखिरकार किसी तरह उस नर्क के गेट को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और जॉन की स्पिरिट डीन के पास आती है और जॉन को डीन पे गर्व है और जॉन सैम को भी आंसू भरी आंखों से देखते हैं और एक स्माइल के साथ एक तेज रोशनी में गायब हो जाते हैं। अब सैम डीन से पूछता है कि क्या उनके पिता वाकई हेल चढ़ के बाहर आ गए थे, जिस पे डीन कहता है कि अगर दरवाजा खुला हो और अगर जॉन जिद्दी हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। अब सैम डीन से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ था, क्योंकि जब जेक ने सैम को जिंदा देखा था तो उसे एक झटका लगा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। और वो डीन से पूछता है कि क्या वो मर गया था और क्या डीन ने डील की है। वो कहता है कि डीन को ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन डीन कहता है कि उसे ऐसा करना ही था क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। जिस पे सैम कहता है कि उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो डीन को प्रोटेक्ट करे। जिसके बाद हम वहाँ बॉबी और एलन को आता देखते हैं और यहाँ में पता लगता है कि काफी डीमंस उस गेट से आजाद हो गए हैं और ये डीमंस की आर्मी है। और एंड सीन में बॉबी कहता है कि उसे उम्मीद है कि ये दोनों लड़के रेडी हैं क्योंकि जंग अभी शुरू हुई है। और डीन कूल एटीट्यूड से कहता है कि हमें अभी काम करना है और बस ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन सुपरनैचुरल सीजन 2 एपिसोड 22 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।